हाय एवरीवन, आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और जैसे हमने कल डेली करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जो आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे, वन लाइनर रहेंगे, उसके लिए हमने डेली करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो जैसे आपने कल वीडियो देखी भी होगी, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है या जेके एसएसबी के एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ भी जानना है तो उसके रिलेटेड आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। जेके एग्ज़ाम क्रैकर नाम का हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। तो विदाउट डिले हम 2 सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया तालिबान मीट रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी। तो इंडिया और तालिबान की अभी जो मीटिंग हेल्ड हुई है, कहाँ हुई है? ये हुई है दोहा, कटार में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ हुई है, कहाँ हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोहा कटार में। ये एशियन कंट्री है। तो इसकी तरफ पढ़ते हैं इसके बारे थोड़ा हम। और जो इंडिया के एम्बेसडर हैं दीपक मित्तल, वो मिले हैं शेर मोहम्मद अब्बास से। कहाँ मिले हैं? और जो तालिबान के बारे, जो जैसे भी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में जो चल रहा है अफ़गानिस्तान में, तालिबान ने उनको कैप्चर किया हुआ है। तो जो भी चल रहा है उसके लिए मीटिंग की है अबाउट की, मतलब जो भी इंडियन एम्बेसी में जहाँ वो रह जो भी इंडियन एम्बेसी में जो वहाँ रहते हैं अफ़गानिस्तान में, उनके रिलेटेड तालिबान ने एश्योरेंस दी है कि हाँ वो सेफ़ रहेंगे। उनके लिए मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए मीटिंग हुई है। तो ये मीटिंग कहाँ हुई है? मीटिंग आप देख सकते हैं मीटिंग कहाँ हुई है। मीटिंग कहाँ हुई है? मीटिंग हुई है एम्बेसी ऑफ इंडिया जो दोहा में है, कटार में, वहाँ हुई है। और ये किसके रिक्वेस्ट से हुई है? ये हुई है तालिबान के रिक्वेस्ट से। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन गए थे इंडिया से? दीपक मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड एज हॉनरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। कौन है? ये हमारे डोरजे अंगजुक हैं, जो कहाँ के हैं? जो लद्दाख के हैं, जो इंजीनियर हैं। और ये एक फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन का नाम आया है। और पढ़ लेते हैं इनके बारे थोड़े। ये लद्दाख के हैं। बेस्ड इंजीनियर हैज़ बिकम द ओनली इंडियन हॉनरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन अलॉन्ग विद 10 अदर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जॉइनिंग ए सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 20 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा 20 लोग और हैं इनके साथ, पर ये फर्स्ट इंडियन है। और डॉर्जे कहाँ के हैं? डॉर्जे कहाँ पर अभी हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स बेंगलुरु में। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब की तरफ से फर्स्ट टाइम इंडियन कोई है जो यहाँ पर गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एशियन इंजीनियरिंग पार्टनरशिप समिट वॉज ऑर्गेनाइज बाय। ये किसने ऑर्गेनाइज की है? ये ऑर्गेनाइज की है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। रिमेंबर रखिएगा क्या नाम है? इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिसिस अनुप्रिया पाटिल जी ने किया है ये। और इंडियन एशियन मीट है ये। और इसके द समिट वॉज ऑर्गेनाइज बाय इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ईईपी से विद द सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है। The focus of the summit was collaboration with in engineering sector. Indian export to Asian estimated at US 46 billion in year 2022। याद रखिएगा कौन है, किसने किया यहाँ से? अनुप्रिया पाटिल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द डिफेंस एक्सरसाइज शेयर डेस्टिनी। कौन करेगा डिफेंस एक्सरसाइज? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन करेगा? याद रखिएगा, चाइना करेगी। और ये कब होगा? ये सितंबर मंथ में होगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। चाइना में इसी ईयर होगा, सितंबर में। और चाइना में ये कहाँ पर होगा इसके बारे में बताया गया है। और कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? ये कराएगा पीपल लिबरेशन आर्मी। और ये कहाँ पर होगा? चाइना के सेंटर हेनान प्रोविंस में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीस कीपिंग के लिए यहाँ पर। और इसके वॉर में जो भी टैक्टिकल ट्रेनिंग होगी वो बताई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्रेक्स रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स इन मेंस फुटबॉल। हाउ मैनी गोल्स डज ही हैव नाउ? आप जानते होंगे रोनाल्डो फुटबॉलर हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जाने जाते हैं, लेजेंड हैं फुटबॉल के। तो ये इन्होंने कल मतलब रिकॉर्ड तोड़ा है। आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल रहे थे। तो कितने गोल्स अब हो चुके हैं इनके 110 गोल हो चुके हैं फॉर पोर्चुगल। इंटरनेशनल स्कोर गोल्स पूछा गया है, तो 110 हो चुके हैं।
और ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, पोर्चुगल के लिए खेलते हैं। और क्लब कौन सा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है जुवेंटस से। और ये सेकंड टॉप स्कोर कौन थे जिनको इन्होंने कल बीट किया, वो किए थे अल दलाई, जो ईरान के थे। और इन्होंने कल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कोर किया है अगेंस्ट आयरलैंड बाय स्कोरिंग 2 गोल्स, और इनकी एक पेनल्टी भी सेव की गई है, बट स्टिल ये 2-1 जीते हैं और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इनकी टीम आगे बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PFRDA has revised the guidelines on entry and exit of National Pension Scheme (NPS), and the entry age for the NPS has been revised from 1865 years to डैश ईयर। तो ये NPS जो स्कीम होती है, इन्होंने अपनी जो एज लिमिट है उसको चेंज किया, तो वो 1865 से कितना की है, 1870 की है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट authority has increased the maximum age for joining the NPS from 65 years to 70 years of age. With this, the entry age for NPS has been revised to 80 to 70। 80 to 70 कर दिया गया है, पहले 65 था, देख सकते हैं 80 to 70 ईयर्स फ्रॉम 18 to 65 ईयर्स। और कोई भी इंडियन सिटीजन, एनी इंडियन सिटीजन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI in the age group of 65 to 70 can invest in NPS and be a part up to the age of 75 years। और अगर कोई लेट आता है उसके बारे में लिखा गया, ऑन द एग्जिट कंडीशन फॉर सब्सक्राइबर, अगर कोई लेट ज्वाइन करता है NPS 65 के बाद ज्वाइन करता है तो उनको 3 ईयर्स और दिए जाएंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ ओपन द फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशन, किसने किया है, चाइना ने किया है। और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ ए न्यूली लॉन्च रेलवे लाइन्स फ्रॉम द म्यांमार बॉर्डर टू द की कमर्शियल हब ऑफ चेंगडू इन वेस्टर्न चाइना वॉज रिसेंटली मेड। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड चाइना ए न्यू रोड रेल transportation channel to the Indian Ocean। The transportation corridor involves a sea road rail। यहाँ बनाई जाएगी, देख लीजिए पहले क्या बनाया गया है, रोड रेल ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया है। और द ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर इन्वॉल्व्स ए सी रोड रेल लिंक द पैसेज कनेक्ट द लॉजिस्टिक लाइन ऑफ सिंगापुर म्यांमार और चाइना। सिंगापुर म्यांमार के साथ जोड़ा जाएगा चाइना को। एंड इट करेंटली मोस्ट कन्वीनियंट लैंड एंड सी चैनल लिंकिंग द इंडियन ओशन विथ साउथ वेस्ट चाइना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च ए कंपनी टाइटल फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग। तो किसने लॉन्च किया, यूरोपे ने किया, जो इंडियन कंपनी है, टू प्रमोट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। याद रखिएगा, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए किया है। द कंपनी आस्क कंज्यूमर टू स्टार्ट पेमेंट डिस्टेंसिंग एंड स्विच टू कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट्स विद रुपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड बनाए जाएंगे। मतलब नाम इसका है, मतलब कार्ड बनाए जाएंगे, पेमेंट ऑनलाइन ही होगी। और इस पेमेंट को क्या कहा जाएगा, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। और रुपे जो है वो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस एंड पेमेंट सर्विस सिस्टम। इसको लॉन्च कब किया गया था, बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन 26 मार्च 2012। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच IIT इज डेवलपिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई-सोर्स टू टैकल ई-वेस्ट। ई-वेस्ट क्या हुआ, जो भी हमारा मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनके लिए जो भी मतलब हमारा वेस्ट होगा, जो हम कभी यूज़ नहीं करते, यहाँ वो ख़राब हो चुके हैं, उसके लिए इन्होंने बनाया है। वो किस IIT ने बनाया, तो वो बनाया है, याद रखिएगा किसने बनाया है, IIT मद्रास ने। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। IIT मद्रास इज डेवलपिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई-सोर्स टू टैकल ई-वेस्ट बाय लिंकिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। कि मतलब जैसे जो भी ई-वेस्ट होगा, जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में होगा, उनसे मतलब लिंक किया जाएगा। जो भी लैपटॉप गैजेट्स जो भी, क्योंकि इसकी मार्केट एक अलग है, रीयूज़ भी किया जाता है, मतलब मार्केट ही इसकी अलग है। तो वहाँ जाके मतलब इसको ई-सोर्स इन्होंने ये बनाया है। क्या नाम है इसका, दोबारा पढ़ लीजिए, ई-सोर्स टू टैकल ई-वेस्ट। ई-सोर्स नाम है इस प्लेटफॉर्म का, टू टैकल ई-वेस्ट। तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ई-वेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना एंड द USA। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ई-वेस्ट का। और आपको एक फैक्ट बता दूं कि अभी रिसेंटली जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए, इसमें जो मेडल्स बनाए गए हैं वो भी जो मतलब ये ई-वेस्ट था, जापानीज़ लोगों को मतलब 2015 से बता दिया गया था कि मतलब हमारे यहाँ ओलंपिक होस्ट होगा। उनको तो पहले ही पता था, मतलब कि बता दिया गया था ओलंपिक होस्ट होगा, तो हम ई-वेस्ट का सहारा लेंगे, तो उसके लिए हम मेडल्स उसी से हम मेडल्स बनाएंगे। तो उन्होंने जो भी अपने जापानीज़ सिटीजन्स को बोल दिया था कि अगर आपके पास मोबाइल गैजेट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप वगैरह कुछ भी हैं, तो वो आप हमें दे सकते हैं, उससे
हम मेडल्स बनाएंगे। तो और IIT मद्रास ने रिसेंटली इंडिजिनियस व्हील चेयर भी बनाया है, व्हील चेयर व्हीकल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट टालेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? कहाँ बनाया जाएगा? दुबई में बनाया जाएगा। व्हील नेम है एन दुबई, लाइक जैसे आई लंदन में है वैसे ही लोकेटेड एट ब्लू वाटर आइलैंड। और ये मतलब 2 टाइम टॉलर होगा किससे? लंदन आई से, जो काफ़ी पॉपुलर है। दुबई आगे जाना चाहता है अपने मॉन्यूमेंट से, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसे बुर्ज खलीफा जैसे। और इसकी कितनी हाइट होगी? इसकी हाइट होगी 820 फीट। याद रखिए कितनी हाइट होगी? 820। कितनी हाइट होगी? 820 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी पार्ट ऑफ द NBA टाइटल विनिंग टीम? कौन से इंडियन फर्स्ट हैं जिनको, जो NBA नेशनल बास्केटबॉल लीग होती है जो USA की है, उसमें मतलब फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने जीती है, तो वो है प्रिंसपाल सिंह बाजवा। कौन है प्रिंसपाल सिंह बाजवा? टीम नेम थी, टीम नेम है इनका सैक्रामेंटो किंग्स। और इन्होंने 2021 में NBA समर लीग जीती है लास वेगस में अगेंस्ट बॉस्टन सेल्टिक्स। और इन्होंने प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था विद NBA जी लीग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? प्रिंसपाल सिंह बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट नॉमिनेट शूटर अवनी लिखारा? अवनी लिखारा जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, इन्होंने गोल्ड जीता है 10 मीटर राइफल में एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ अभियान। जो भी ये किसने किया है, कौन सी स्टेट ने इनको नॉमिनेट किया है? ये राजस्थान की हैं, जयपुर के हैं। तो किसने किया है? राजस्थान ने ही किया है। अवनी लिखारा से 19 ईयर्स ओल्ड एंड बिलोंग टू जयपुर राजस्थान। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सिक्योर गोल्ड मेडल इन 10 मीटर राइफल। याद रखिएगा, इन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर राइफल में। और इन्हीं को नॉमिनेट किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने फॉर बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। इनको ब्रांड एम्बेसडर के लिए नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम? किसने किया सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम? ये किया है गोवा ने। अंडर विच स्टेट हाउस होल्ड विल नॉट बी चार्ज फॉर वाटर कंज्यूमशन अप टू 16,000 लीटर? विद दिस स्कीम 60% ऑफ द हाउस होल्ड विल गेट जीरो बिल्स। मतलब सेव वाटर सेव स्कीम बनाई गई है कि अगर आप पानी बचाते हैं तो आपको पानी भी फ्री मिलेगा। या इसके बारे में बताया गया है कि कितना आप बचाएंगे और आपको कितना पानी मिलेगा, और आपको जीरो बिल देना पड़ेगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच सिटी टॉप द फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट ऑन द मोस्ट सर्विलेंट सिटीज़ ऑन द वर्ल्ड? आपने अभी देख ही रहे होंगे, न्यूज़ में भी आ रहा था कि ये कैमरास के बारे में बताया गया है, सर्विलेंस कैमरा के बारे। तो ये दिल्ली ने टॉप किया है। तो दिल्ली में कितने हैं? 1826 कैमरास पर स्क्वायर माइल। और इसके बाद सेकंड नंबर लंदन 1138, उसके बाद चेन्नई 609। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इंडिया नेवी हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ फर्स्ट इंडिजियस डेवलप्ड नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम एंड NADS। तो क्या नाम है? बेल। और इसका याद रखिएगा किसके साथ, कौन सी कंपनी के साथ की है? बेल। और द NDS हैज़ डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने किया है, मैन्युफैक्चरिंग बाय बेल। द सिस्टम NDS हैज़ बोथ हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज़। मतलब जैसे आपको याद होगा कि रिसेंटली जैसे जम्मू एयरपोर्ट में भी अभी मतलब ड्रोन्स दिखाए गए थे और हमला भी हुआ था ड्रोन से। जम्मू में काफ़ी जगह दिखाए गए हैं। तो इसके लिए जो भी मतलब मिलिट्री स्टेशन में अगर फ्यूचर में कोई होता है तो मतलब उसके लिए DRDO ने डेवलप किया है ये ड्रोन सिस्टम। मतलब हवा में ही किल कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी साइज़ का ड्रोन हो, कुछ भी, उसको हवा में मार दिया जाएगा। नॉट विल बी द फर्स्ट इंडिजियस डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम टू बी इंक्लूडेड इन टू द इंडियन आर्म फोर्सेस। फर्स्ट टाइम होगा और फर्स्ट इंडिजियस होगा जो इंडिया में बना हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी रात को 9 बजे हमारे YouTube चैनल पे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। और जैसे मैंने बताया, आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ JK SSB एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो वो आपको हमारे Instagram ID पे मिल जाएगा। JK एग्ज़ाम क्रैकर नाम की हमारी ID है, वहाँ पर आप जाके फॉलो कर सकते हैं और जान सकते हैं। और अगर आपको हम थोड़े दिनों में टोक्यो पैरालंपिक्स की वीडियो भी ला रहे हैं। और अगर आपको समर ओलंपिक्स का देखना है तो वो आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं। और उसका PDF चाहिए तो वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। थैंक यू।